स्टार्ट करें? तो आइए आप सभी लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। ठीक ना? क्या? सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल, यानी कि दो कोणों के बीच का सम और डिफरेंस, यानी कि योग और अंतर के बारे में बात करेंगे हम। ठीक ना? देखिए, जब भी सम की बात की जाती है, सम यानी कि योग, योग यानी कि हम क्या बोलते हैं? जोड़। क्या बोलते हैं? जोड़ या जोड़ना। ठीक ना? जब भी सम की बात की जाए तो हम प्लस लगाते हैं, है कि नहीं है? और जब भी डिफरेंस की बात की जाए, डिफरेंस यानी कि अंतर, क्या? अंतर। ठीक ना? जब भी अंतर की बात की जाती है तब हम वहां पर माइनस का प्रयोग करते हैं। देखिए, अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा मजबूत करना है तो इन छोटी छोटी चीजों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, है ना? बिना ध्यान दिए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि यही सारी चीजें जो है आगे चल के हमें डिस्टर्ब करेंगी और हम समझ नहीं पाएंगे। क्लियर है ना? सम यानी कि योग, योग यानी कि प्लस। ठीक ना? डिफरेंस यानी अंतर, अंतर यानी कि माइनस। क्लियर यहां तक है ना? देखिए, हम आपको कई बार समझाए हैं कि अभी हम जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चिन्ह यानी कि सिंबल समझा रहे थे तो उसमें भी हम आपको बोले थे कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। ठीक ना? अब हम यहां पे बात करते हैं कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा होता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं क्या यहां पर कोई सम है और क्या यहां पर डिफरेंस है। ठीक ना? साइन में देखिएगा माइनस साइन थीटा आया है, कॉस में देखिएगा प्लस कॉस थीटा आया है कि नहीं है? तो जहां पर प्लस की बात की जाए वहां पर सम आप समझ सकते हैं, और जहां पर माइनस की बात की जाए वहां पर आप जो है ना डिफरेंस की बात समझ सकते हैं। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट नहीं? क्लियर है? आगे बढ़े अब देखिए, आप ये समझिएगा, इसको हम पॉइंट के अनुसार लेके चलते हैं। ठीक ना? किसके अनुसार लेके चलते हैं? पॉइंट के अनुसार लेके चलते हैं। पहला पॉइंट हम आपको बोले हैं साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ठीक ना? और दूसरा पॉइंट हम आपको बोले हैं कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक ना? क्या है? कॉस थीटा है। और तीसरा पॉइंट हम आपको जो समझाने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कैसे आया है, कैसे नहीं आया है, उसको अभी हम आपको समझा रहे हैं। क्या दिया गया है? कॉस एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है? आप लोग बताइएगा। आप लोग पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हैं, आप लोग पढ़े हैं। ये होता क्या है? ये क्या होता है? कॉस एक्स प्लस वाई। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिखते हैं कॉस एक्स कॉस वाई माइनस, किसमें? प्लस में है तो माइनस में जाएगा। ठीक ना? क्या है? साइन एक्स साइन वाई इतना होता है, इसके बराबर में इतना होता है। ठीक है? समझ में आया बात कि नहीं समझ में आई है? कॉस एक्स प्लस वाई बराबर कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये होता है। कैसे होता है? अब कुछ लोगों को समझ में बिल्कुल भी नहीं आया होगा ये चीज, क्या सर आप समझाना चाह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कर रहे होंगे। ठीक ना? ये इसके बराबर में होता है, ये इसके बराबर में होता है। अब ये किस में आ गया है? पॉजिटिव है, सम में आ गया। अब अगर इसके नीचे अगर हम यहां पर ये लिख दें चौथे पॉइंट में, कॉस एक्स माइनस वाई बराबर कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अब यहां पे इसका क्या निकल गया? ये अंतर निकल गया। क्या निकल गया? यहां पर अंतर निकल गया। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये जो है इतना इसके बराबर में होता है। क्लियर है ना? कैसे होता है? आइए हम आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं। ठीक ना? एक ग्राफ दिया गया है जिसको हम यहां पर बनाते हैं और आपको समझाते हैं ये इसके बराबर में आया है। ठीक ना? इसको यहां से मैं थोड़ा हटा रहा हूं। ठीक ना?
इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक हमारा वृत्त बन गया है, ठीक ना, क्योंकि ये क्या हमारा यहाँ पर दिया गया चतुर्थांश की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट आ गया है, ठीक ना। अब देखिएगा हमारा एक पॉइंट यहाँ पर मेन बिंदु होता है जिसको हम बोलते हैं ओ। क्या बोलते हैं? ओ बोलते हैं, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पे सम और डिफरेंस की बात कर रहा है, तो दो हमारा सम रहेगा और दो हमारा डिफरेंस के रूप में आ जाएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर दो एंगल की बात कर रहा है, यानी कि टू एंगल, यानी कि जब दो कोण रहेंगे तो दो हमारा सम में रहेगा, दो हमारा डिफरेंस में रहेगा, है कि नहीं है। यहां से यहां तक एक एंगल हो गया, यहां से यहां तक एक एंगल हो गया, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। बात यहां तक समझ में आई कि नहीं समझ में आई है ये चीजें। अब यहां पे बना रहा है ये, यहां से गया यहां, ठीक ना, उसके बाद यहां से आया यहां, ठीक है। इसको हम बोलते हैं P1। क्या बोलते हैं? P1 बोलते हैं। इसमें क्या दिया गया है? cos x sin y, सॉरी sin x है, sin x इसमें दिया गया। P1 में cos x sin x दिया गया, ठीक ना। ये हमारा क्या है? P1 है, क्लियर ना। अब यहीं पर एक और पॉइंट दिया गया है, यहां पर ऐसे इसको मिला दिया गया है, फिर यहां से इसको कर दिया गया है, फिर यहां से इसको यहां पर मिला दिया गया, इसमें मिला दिया है, इसमें, ठीक ना, इसमें मिला दिया है। अब इसको हम बोलते हैं P2। इसको हम क्या बोलते हैं? P2। P2 में क्या दिया गया है? cos x प्लस वाई, फिर sin x प्लस वाई, ठीक ना। ये चीजें यहां पर दी गई P2 में, ठीक ना। अब इसको हम बोल देते हैं P3। क्या बोलते थे? P3। P3 में क्या दिया गया है? cos माइनस वाई एंड sin माइनस वाई, ठीक ना। अब हम इसको बोल देते हैं P4। यहाँ पे 1 0 दिया गया है ना। हाँ ठीक है। ये हमारा x निगेटिव में, x हमारा पॉजिटिव में, y हमारा पॉजिटिव में और y हमारा निगेटिव में, ठीक ना। यहां पर ये चीजें दी गई हैं। अब मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि ग्राफिकल चीज है, इसको हमें बनाना पड़ता है, ठीक है, बिना बनाए ये समझ में नहीं आता है। अब देखिए जो मैं यहां पे लिखा था cos x cos y, ठीक ना, ये प्लस है तो माइनस sin x sin y, ठीक ना। अब यहां पर मैं ये चीज यहां पर भी लिखा था cos x cos y प्लस sin x sin y, ये चीज मैं यहां पे लिखा था ना, cos x cos y sin x sin y, cos x cos y प्लस sin x sin y, ये चीज मैं यहां पर आपको समझाया हूं, ठीक ना। अगर आप यहां पर बात करेंगे, अगर हम लेंगे P1 P3 को लेंगे हम, तो यहां पे हम इसको सिद्ध करने की प्रयास कर रहे हैं ये कि किस टाइप से आया यहां पर, है कि नहीं है। नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर जी इसके बराबर में तो है लेकिन कैसे है, वो भी तो हमें समझाइए। आइए हम वही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करें P1 P3 बराबर P2 P4, ये आपस में क्या है? बराबर है। क्या है? आपस में बराबर है। कैसे बराबर है आइए हम समझते हैं। देखिए इसलिए मैं बराबर यहां पर बोल रहा हूं क्योंकि ये सिद्ध होगा तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, बिना ये बराबर हुए ये सिद्ध होगा ही नहीं, है ना। ये चीज है। देखिए अगर जब इस प्रकार से ग्राफिकल तरीके से बनती हमारी चीजें हैं तो उसको हम समझाते हैं। अगर हम यहां पर ले लेंगे P1 P3 का स्क्वायर बराबर, अब देखिए x1 प्लस x2, ठीक ना, x1 प्लस, यहां पे प्लस की बात की जा रही है, सम निकालेंगे सबसे पहले, तो यहां पर हम ये चीज लेंगे x1 क्या है? cos x दिया गया। क्या दिया गया है? cos x दिया गया है। cos x प्लस नहीं, यहां पर हम cos x माइनस की बात करेंगे, माइनस। अब P3 यहां पर है तो इसमें हम क्या देखेंगे? x2 यहां पर क्या हमारा है? cos माइनस y पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना।
फिर यहाँ पर प्लस की बात करेंगे, डिफरेंस सबसे पहले हम देखेंगे, तो प्लस की बात करेंगे हम, फिर हम क्या लेंगे y1 y2, तो y1 क्या है साइन एक्स, क्या है साइन एक्स माइनस, फिर क्या है साइन माइनस वाई पूरे का स्क्वायर। यहां तक ये चीज समझ में आएगी, नहीं समझ में आई है, ऐसे हम इसको तोड़ दिए हैं। अब देखिएगा एक तरीका यहां पर आप बात करिएगा, ये चीज आप ध्यान दे रहे हैं क्या बन गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये बना के नहीं बना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर एक चीज बन गई है, लेकिन हम यहां से नहीं चलेंगे, हम जो हैं यहां से नहीं चलेंगे, हम चलेंगे कहां से, ध्यान दीजिएगा, हम इसको लिख सकते हैं कॉस यक्स, ठीक ना, माइनस कॉस वाई। क्यों, ये अगर हम यहां पर बात करें तो a माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है, ठीक ना, हम इन दोनों की बात किए थे तो यहां पर क्या बना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। लेकिन अगर हम एक चीज को देखेंगे तो a माइनस बी की फॉर्म में चल रहा है, ये इसको फॉर्म में चल रहा है a माइनस बी की, क्योंकि हमारा a है और ये b है, तो a माइनस बी पूरे का स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक ना। तो इस टाइप से होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर अगर हम देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर हम ऐसे तोड़ेंगे इसको हम, तो यहां से खत्म करके, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस को देखते हुए हम यहां चलेंगे, ठीक है। फिर प्लस वही चीज हमारा यहां पर साइन एक्स माइनस साइन वाई। अब हम पूरे का स्क्वायर करेंगे, क्लियर ना। अब जब हम यहां पर पूरे का स्क्वायर करेंगे तब हम यहां पर ये चीज समझ सकते हैं कि ये किसकी फॉर्म में चल रहा है, ए माइनस बी का स्क्वायर पूरे का, ठीक ना, ए माइनस बी पूरे का स्क्वायर यहां पर ये बात कर रहा है। तो नीचे शायद जगह तो है नहीं, मैं किसी को हटाकर यहां से लिख दे रहा हूं, ठीक ना, यहां पर मैं लिख रहा हूं, उसके बाद तो आपको मैं समझा ही दूंगा क्या चीज ये चल रही है ना, यहां तक। चलिए देखिए, अब हम इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस की फॉर्म में है तो माइनस 2ab चलेगा, ठीक ना, इसके फॉर्म में चलेगा। तो ए स्क्वायर यानी कि कॉस एक्स, ठीक ना, फिर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर प्लस कॉस वाई स्क्वायर, ठीक ना, माइनस 2ab यानी कि 2 कॉस एक्स कॉस वाई। ये चीज यहां पर क्लियर है ना। हम इसको प्लस में कर सकते हैं, क्योंकि प्लस का चिन्ह दिया गया तो हम इसको प्लस में कर सकते हैं। हम इसको ऐसे कैसे छोड़ दे रहे हैं, साइन एक्स फिर माइनस साइन वाई पूरे का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, यहां तक किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक ना। ये चीज भी है, हम इसको भी तो तोड़ सकते हैं, लेकिन हमने नहीं तोड़ा। अभी क्यों नहीं तोड़ा, अभी आगे चल के तोड़ेंगे, समझाएंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस वाई स्क्वायर माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस, अब हम इसको तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। इसको भी हमने तोड़ दिया है इसी के फॉर्म में, ठीक ना। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एक कॉस स्क्वायर एक्स है, यहां पर प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि सॉरी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। क्या होता है बराबर में, एक होता है। क्लियर है ना, एक होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है, आप सभी लोग बोलेंगे कि एक होता है। तो यहां पर अगर एक ये होता है तो यहां पर ये भी तो माना जाएगा साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1, ये भी तो 1 होता है ना, क्योंकि यहां पर भी ये चीजें दी गई हैं। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर इसको मिलाएंगे तो एक आएगा, यहां पर इसको मिलाएंगे तो एक, एक ये दोनों पॉजिटिव में है तो एक एक 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक एक 2 हो जाएगा। 2 माइनस 2 कर देंगे, 2 को हम कॉमन करके बाहर निकालेंगे। जब 2 को कॉमन करके, यहां पर 2 है यहां पर भी 2 है, 2 को जब हम कॉमन करके बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक ना, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस, ठीक ना, माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये चीज यहां पर बचा,
क्यों? ये जो चीजें हैं यहाँ पर आई कि नहीं आई हैं? आई कि नहीं आई है? अगर हम दो में से दो को घटाएंगे तो हमें सिर्फ यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यही। तो इस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा आया है cos x प्लस वाई के बराबर में आ जाएगा। किसके बराबर में आ जाएगा? इसके बराबर में आ जाएगा। है कि नहीं है? आया कि नहीं आया? वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। जब cos x प्लस वाई की बात मैं कर रहा था यहां पर, तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y, यही चीज मैं लिखा था ना तीसरे पॉइंट में। तो यही चीज है कि नहीं है? cos x cos y माइनस साइन x साइन y। आया कि नहीं आया है? यही चीजें आई हैं। लेकिन अब यहां पर क्या बात आ रही है? हम यहां पर लिखे हैं P1 P3 इक्वल P2 P4, यानी कि ये और ये आपस में क्या है? चारों के चारे आपस में क्या है? बराबर है। लेकिन वो कैसे बराबर, इसको भी तो हम समझाएंगे, क्योंकि ये तो हमें सिद्ध कर दिया है। जो हमें लाना था उसको हमने सिद्ध कर दिया है। ठीक ना? ये तो कंफर्म हो गया है। इस हिसाब से हमारा जो है ये इसके बराबर में आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तीसरा पॉइंट जो हम आपको समझाए थे, तीसरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं समझ में आया है? आ गया कि नहीं समझ में आ गया? यही सब चीजें हैं जो आपको आगे चल के डिस्टर्ब करती हैं। हमारे हिसाब से तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ना? अब चलिए मैं यहां से इसको थोड़ा हटा रहा हूं। ठीक ना? इसको मैं हटा रहा हूं। क्यों हटा रहा हूं अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि हमें यह सिद्ध करना है कि हाँ यहाँ ठीक है कि P1 P3 इक्वल P2 P4 के बराबर में है। इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक ना? तो यहां पर अब हम क्या लेंगे? P2 P4 का स्क्वायर बराबर में। ठीक ना? अब हम या तो x2 की बात करें या x1 की बात करें। तो यहां से अगर हम लेंगे तो 1 माइनस, ठीक ना, फिर क्या लेंगे हम? cos माइनस वाई पूरे का स्क्वायर हम कर देंगे। ठीक ना? ऐसे करके पूरे का स्क्वायर, फिर प्लस की बात करेंगे हम, 0 हो जाएगा, माइनस साइन माइनस वाई पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। है कि नहीं है? जब ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा तो एक का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्लियर ना? अब cos इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos y, ऐसा पूरे का स्क्वायर करके, प्लस में हम इसका करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? साइन y ही मिलेगा। क्या मिलेगा? साइन y ही मिलेगा। ठीक ना? साइन y ही मिलेगा। या तो हम इसको डायरेक्ट कर दें, जिस हिसाब से हम डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा इसमें जो जगह की कमी है कोई दिक्कत नहीं है। एक का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, यानी कि इसका स्क्वायर होगा इसका स्क्वायर होगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसका स्क्वायर होगा इसका, यानी कि ए स्क्वायर ए माइनस बी की फॉर्म में चल रहा है। ए माइनस बी का स्क्वायर के फॉर्म में चल रहा है। क्लियर है ना? तो यहां पर हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे यहां पर इसकी बात कर रहे हैं cos माइनस वाई की बात कर रहा है। ठीक ना? तो यहां पे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। या फिर हम इसको प्लस 2 cos, यहां पर 1 सेकंड लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जा रही है। 2 cos x प्लस वाई, ठीक ना, प्लस cos स्क्वायर x, ठीक ना, cos स्क्वायर x प्लस वाई, इसकी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक ना? इसकी फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, प्लस में यहां पर सिर्फ वही दिया गया तो साइन स्क्वायर x प्लस वाई के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर करेंगे 1, cos y का इसका स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस वाई मिलेगा। ठीक ना? क्या मिलेगा? x प्लस वाई मिलेगा, क्योंकि हमने क्या किया यहां पर है, y की जगह पे माइनस वाई का प्रयोग किया है। ठीक ना? क्योंकि यहां पे क्या किया, y की जगह पे माइनस वाई का प्रयोग हो जा, सॉरी 1 सेकंड यहां पर मिस्टेक हो रही है। यहां पे जो दिया गया है P2 दिया गया वो क्या है? x प्लस वाई। हाँ, मैं तो यही भूल रहा हूं कि भैया मैंने इसको सेट कहां कर दिया, कैसे? x प्लस वाई। हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो ये इसकी फॉर्म में आ रहा है। तो यहां पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा। ठीक ना? फिर cos स्क्वायर का करेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस वाई मिलेगा। तो यहां पर मैंने इसको कर दिया, यहां पर इसको कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे पीछे हम इसको कर सकते हैं। ठीक ना? 0 का करेंगे 0 से कोई मतलब नहीं है, इसका करेंगे तो हमें यही चीज मिलेगा। है कि नहीं है? क्लियर है? अब देखिएगा यहां पर भी वही नियम लग रहा है। क्या है? साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर इक्वल
1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक ना, तो एक इधर है एक इधर है, तो एक एक 2 हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा? एक एक 2 हो जाएगा, -2 हम कर देंगे इसको, तो ये किसके फॉर्म में आ जाएगा? cos x प्लस 2 की फॉर्म में आ जाएगा, x प्लस वाई की फॉर्म में आ जाएगा, है कि नहीं है? तो अब ध्यान दीजिएगा, ये चीज भी यहां पर आई है और ये चीज यहां पर भी आई है, तो इस हिसाब से अगर हम इन दोनों की बात करें, P1 P3 इक्वल P2 P4 की अगर हम बात करें यहां पर, तो ये दोनों क्या है? 2 से 2 ये भी खत्म हो जाएगा, 2 से 2 ये भी खत्म हो जाएगा, तो आ गया ना हमारा इसी की फॉर्म में, इसी की फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया है? cos x प्लस वाई बराबर, अब हम इसको लिख देंगे पूरा का पूरा, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, है कि नहीं है? इसकी फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? वही चीज है जो डायरेक्ट दी थी, उसको हमने क्या किया है? ऐसे तोड़ के लिखा है ना? ये तो हम आपको समझा रहे थे, ये तो रहा हमारा तीसरा पॉइंट। ठीक ना, चौथा वाला भी हम आपको समझाए हैं। चौथा वाला कैसे समझाएंगे हम? जहां पे प्लस था वहां पे माइनस रख देंगे, जैसे कि आप देखिए प्लस वाई सभी जगह रखा गया, तो वहां पर हम क्या रखेंगे? माइनस वाई रख देंगे। प्लस वाई है ना, तो वहां पर हम चौथे में क्या रखेंगे? माइनस वाई रख देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? समझ, जहां पर माइनस की बात की जाए वहां पर डिफरेंस आता है, और जहां पर प्लस की बात की जाए वहां पर सम आता है। दो कोणों के बीच का जो बनेगा हमारा सम और डिफरेंस, समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई है? यही चीजें हैं, इसी को हम समझाने की प्रयास कर रहे थे आपको पूरी तरीके से। ठीक ना, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? चलिए देखिए, अगर ना समझ में आया होगा तो हमसे बात कर सकते कमेंट के थ्रू। ठीक ना, कमेंट के थ्रू आप लोग हमसे बात कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए हम पहला पॉइंट फिर से आपको मैं समझा रहा हूं। पहला पॉइंट, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। दूसरा पॉइंट, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तीसरा पॉइंट, कॉस एक्स प्लस वाई बराबर कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। चौथा पॉइंट, कॉस एक्स माइनस वाई बराबर कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। यहां तक हम आपको समझाए कि नहीं समझाए हैं? ये चीजें हम आपको बिल्कुल विस्तार तरीके से समझा दिए कि ये आया कैसे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है ना, आप लोग डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, मतलब ये साइन कहां से आ गया, ये साइन कहां से आ गया, है कि नहीं है? तो हम आपको ये समझाया कि ये साइन आया कहां से है, ग्राफिकल माध्यम से समझाए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझाए हैं ये कैसे आया है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब चलिए हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। पांचवा पॉइंट क्या दिया गया है? cos पाई अपॉन 2 माइनस एक्स बराबर क्या होता है? बराबर होता है साइन एक्स के। किसके बराबर में होता है? साइन एक्स के बराबर में होता है। कैसे होता है? अब देखिए यहां पर क्या है? cos एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। यहां पर हम क्या लिखेंगे? जो पाई अपॉन 2 की जगह पे हम लिखेंगे x एंड x की जगह पे हम लिखेंगे y। ठीक ना, अगर हम ऐसे लिखेंगे तब हमें ये साइन x प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना, आइए करके देखते हैं कैसे होता है। ठीक ना, हम क्या करेंगे? पाई अपॉन 2 जो दिया गया उसकी जगह पे x रखेंगे, और जो x दिया गया उसकी जगह पे y रखेंगे, क्योंकि वही चीज चल रहा है ना, x है y है, तो यहां पर भी x और y इसकी फॉर्म में रखेंगे। ठीक ना, हम क्या करेंगे? थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। ठीक ना, जब हम चेंजिंग करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं cos पाई अपॉन 2 माइनस एक्स के रूप में लिख सकते हैं। तो किस में आ जाएगा? एक बार किस में जाएगा? cos एक्स के रूप में जाएगा, तो एक्स की जगह पे क्या है? पाई अपॉन 2 है। फिर किसके रूप में जाएगा? y के रूप में जाएगा, तो y की जगह पे हमने क्या लिखा है? x लिखा, तो हम क्या लिखेंगे? cos y की जगह पे x। ठीक ना, अब यहां पे देखिए माइनस की बात कर रहा है, तो माइनस है तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक ना, अब यहां पर क्या आएगा? यही देखिए, यही जो तीसरा वाला दिया गया है, तीसरा चौथे की बिल्कुल इसी टाइप से हम इसको रखेंगे। ठीक ना, फिर साइन एक्स की बात कर रहा है, तो साइन एक्स यानी कि साइन एक्स की जगह पे हमने क्या रखा है? पाई अपॉन 2 रखा है, पाई अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक ना, फिर कॉस साइन
साइन वाई, वाई के स्थान पे हमने क्या रखा है, यक्स को रखा है, ठीक है ना। तो हम इसको इस रूप में तोड़ सकते हैं, किसके रूप में, इस रूप में तोड़ सकते हैं। तो ये सब किसके बराबर में आ जाएगा, साइन यक्स के बराबर में आ जाएगा। किसके बराबर में आ जाएगा, साइन यक्स के बराबर में आ जाएगा। ये होता है तोड़ने का नियम। अब ये होता है, देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा इसका अंतर, ठीक ना, इसका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। यहां तक समझ में आएगी, नहीं समझ में आई आपको बात। अगर हम यहीं पे बात के करें छठवें की, छठवां पॉइंट इसका, तो ये हो गया अंतर, सम हो गया, डिफरेंस हो गया। छठा पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, साइन पाई अपॉन 2, फिर क्या दिया गया, माइनस यक्स दिया गया, माइनस यक्स दिया गया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस यक्स के बराबर में हो जाएगा। किसके बराबर में हो जाएगा, कॉस यक्स के बराबर में हो जाएगा। बिल्कुल सेम वही चीजें हैं, ठीक है ना, अंतर कुछ भी नहीं है, सेम वही चीजें दिए गए। बस करना क्या है, पाई अपॉन 2 के स्थान पर हम क्या रखेंगे, यक्स रखेंगे, और यक्स के स्थान पर हम क्या रखेंगे, वाई रखेंगे। क्लियर है ना। ये देखिए जो बराबर बराबर चीजें दी गई है उसको हम ध्यान देंगे। क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए सातवां पॉइंट मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। सातवां पॉइंट क्या दिया गया है, ठीक ना, जिस हिसाब से यहां पर साइन हमने निकाला है, कोस को निकाला है, तो यहां पर क्या दिया गया, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है, आप लोग एक बार बताइए, साइन एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है। एक बार सोचिए तो सही, क्या होता है, कैसे होता है, हैं? बिना सोचे कुछ नहीं होने वाला है, सोचिए सोचिए क्या होता है। चलिए हम ही बता देते हैं। अब आप ये डायरेक्ट इसका अपोजिट मत कर दीजिएगा, अगर ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब होता है साइन एक्स कॉस वाई, क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्या है, प्लस है तो, हाँ यहाँ पर सम की बात करें, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर कॉस एक्स साइन वाई हो जाएगा, ठीक है। ये इसके बराबर में हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है। ये जो है इसके बराबर में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आइए हम आपको समझा देते हैं एक बार फिर से। देखिए ये जो दिया गया है, हाँ यही चीज दिया ना सातवां वाला, हाँ ठीक है। ये जो हमारा दिया गया है साइन एक्स प्लस वाई बराबर जो दिया गया है, इसको हम किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, कॉस के फॉर्म में। कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, हम इसको इस रूप में तोड़ सकते हैं, है कि नहीं है, तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें दिया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, छठवां और सातवां ध्यान दीजिएगा, छठा क्या दिया, पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां से हम लेकर बात करेंगे इसको, ठीक ना। अब देखिए ये किसके बराबर में अगर हम इसको करना चाहे तो कर सकते हैं, कॉस पाई अपॉन 2, यहां पर प्लस है तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, इसको अंदर कर लेंगे तो यक्स हो जाएगा, इसको बाहर कर लेंगे, ठीक ना, इसको ऐसे, इसको हम बाहर कर लेंगे, ठीक ना। तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा। तो ये किसके फॉर्म में हो गया, यक्स, और ये वाई के फॉर्म में हो गया, ठीक ना। तो यक्स के स्थान पे क्या है, पाई अपॉन 2 माइनस यक्स दिया गया है, और वाई के स्थान पे क्या है, वाई ही पूरा दिया गया, ठीक ना। तो अब हम इसको तोड़ेंगे, ये किसकी फॉर्म में आ गया, इसकी फॉर्म में आ गया, तो अब हम इसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे, तो क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, ठीक ना, कॉस वाई आएगा। तो हम इसको लिखेंगे कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, यानी कि किसकी फॉर्म में आ गया, यक्स की फॉर्म में आ गया है, ठीक ना। फिर कॉस वाई करेंगे हम, क्या करेंगे, कॉस वाई, फिर प्लस लाएंगे हम, क्या लाएंगे हम, प्लस लाएंगे हम, फिर साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, फिर साइन वाई, इसकी फॉर्म में लिख लाएंगे। अब ये देखिए इसकी फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि साइन है तो कॉस के रूप में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन ये दिया गया इतना, तो हम इसको इसके रूप में तोड़ सकते हैं, तो ये यहाँ पर इतना आ सकता है, ठीक ना। अब जब ये इतना आ गया है तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, एक्स को अंदर करेंगे तो ये एक प्रकार से क्या बन जाएगा, हमारा पूरा का पूरा एक्स बन जाएगा, ये हमारा वाई बन जाएगा। अब ये हमारा क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस वाई हो गया, कॉस एक्स माइनस वाई हो गया। तो कॉस एक्स माइनस वाई हो गया, तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, तो क्या हो गया, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई के फॉर्म में हो गया। क्लियर है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, हो गया कि नहीं हो गया।
तो अब हम इसको लिख सकते हैं, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। एक बार हम लिखेंगे साइन एक्स कॉस वाई, ठीक ना, प्लस कॉस एक्स साइन वाई। आगे पीछे हम करके लिख सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? यही चीजें हैं ये। यहां तक क्लियर है ना? 7 वाला क्लियर होगा कि नहीं होगा क्लियर? चलिए, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वह हमसे बात कर सकता भी है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना? चलिए, 7 तक क्लियर है ना? अब इसी प्रकार से हमारा 8वां वाला दिया गया है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से दिया गया है। साइन एक्स माइनस वाई की फॉर्म में दिया गया है, तो जहां पे माइनस वहां पे माइनस हम लिखेंगे, है कि नहीं है? तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक ना? बिल्कुल इसी प्रकार से है, जहां पर हम यक्स रखे हैं, ठीक ना, वहां पर हम माइनस एक्स की बात कर देंगे, ठीक ना? अब 9वां वाला भी कुछ इसी टाइप से दिया गया है, ठीक ना? 9 वाली की बात कर ले हम, तो यहां पर देखिएगा 9 वाले में क्या दिया गया है, कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स बराबर, यहां पर क्या दिया गया, माइनस साइन एक्स दिया गया है। माइनस साइन एक्स की बात कर रहा है। यहां पर ये देखिए इसके फॉर्म में दिया गया है, इसके फॉर्म में दिया गया, प्लस है तो ये माइनस साइन एक्स के फॉर्म में चला जाएगा, ठीक ना? अब साइन, यहां पर अगर साइन की बात कर रहा है, साइन पाई अपॉन 2 प्लस एक्स की बात कर रहा है, ठीक ना, तो यहां पर ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा, कॉस एक्स की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक ना? एक बार सम है, एक बार डिफरेंस, एक बार सम, सम डिफरेंस, सम डिफरेंस, सम सम ये प्लस में है, डिफरेंस हमारा ये आ गया, ठीक ना? हम इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक ना? और भी तरीकों से लिख सकते हैं। अगर यहां पर हमारे पास दिया गया है कॉस पाई माइनस एक्स दिया गया है, तो ये किसके बराबर में आ जाएगा, आप लोग बताइएगा, किसके बराबर में आएगा? माइनस कॉस के बराबर में आएगा, माइनस कॉस एक्स के बराबर में आएगा, ठीक ना? अगर यहाँ पर साइन की बात कर रहा है, साइन पाई माइनस एक्स दिया गया है, तो ये किसके बराबर में आएगा भैया, किसके बराबर में आएगा? हमारे हिसाब से आएगा साइन एक्स की बराबर में आएगा, ठीक ना? फिर क्या दिया गया है, एक बार दिया गया है कॉस पाई प्लस एक्स दिया गया है, तो ये किसके बराबर में आएगा? सभी के सभी ये माइनस के बराबर में आ जाएगा, ठीक ना? किसके बराबर में आएगा? माइनस के बराबर में ये भी आएगा, कॉस माइनस कॉस एक्स। अब ये क्या है, साइन पाई प्लस एक्स है, इसके बराबर में आ जाएगा, माइनस के बराबर में आ जाएगा, ठीक ना? माइनस माइनस साइन एक्स है कि नहीं है, इसके बराबर में आ जाएगा, माइनस साइन एक्स के बराबर में आ जाएगा। कुछ आप ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर पाई अपान 2 है, ठीक ना? पाई अपान 2 है, पाई 180, ठीक ना? पाई 180। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे साइन, ठीक ना, साइन 2 पाई माइनस एक्स की बात करेंगे हम, ठीक ना? माइनस एक्स माइनस साइन एक्स की बात हो जाएगी यहाँ पर। फिर कॉस की बात करेंगे, कॉस 2 पाई माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ये सब बेसिक बेसिक चीजें जिसको हम नोट्स बना के आपको समझा रहे हैं, ठीक ना? ये सब नोट्स के रूप में है, लिख लीजिएगा आप लोग। कहीं किसी भी फॉर्म में आ गया तो आप ऐसे इसको हल नहीं कर सकते हैं जब तक आपको समझाया नहीं जाएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक ना? जब तक आप बढ़िया तरीके से समझेंगे नहीं तब तक आपको समझाया भी नहीं जाएगा। यहाँ पर 9 के 9 पॉइंट आपको समझा दिए गए हैं। ये 9 पॉइंट है, ठीक ना? ये पाई अपान 2 रेडियन के रूप में आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए पाई यानी कि 180 है, 2 पाई यानी कि 360 है, ठीक ना? बात समझिएगा। ये सभी चीजें जो है बेसिक बेसिक चीजें हैं जो कि हम आपको समझा रहे हैं। आगे चल के ये आपको भी डिस्टर्ब करेंगे और आप जहां तक पढ़ाई करेंगे आपको पूरा का पूरा डिस्टर्ब करने का पूरा प्रयास करेंगे, ये सभी के सभी, है कि नहीं है? जब तक आप समझेंगे नहीं बढ़िया तरीके से तब तक आपको छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है? ये क्लियर होगा कि नहीं होगा क्लियर? चलिए 10 पॉइंट तक, 9 पॉइंट तक क्लियर है। अब आगे हम इसको मिटा दे रहे हैं, अब आगे भी लिखेंगे हम अपना और भी पॉइंट। हमारे पास कई सारे ऐसी चीजें जो बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको आगे चलकर बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे नंबरों से पास करा देंगे, ठीक ना? एक और दिया गया है, यहां पर दिया गया है यक्स वाई, यक्स 10वां पॉइंट में दिया गया है
सिर्फ यक्स वाई ये दो चीजें दी गई हैं और यक्स प्लस वाई, यहां पे देखिए दो चीजें, एक यक्स है एक वाई है, एक यक्स प्लस वाई है, ये अलग अलग है, ये एक में है, ठीक ना, ये अलग अलग है। अगर इनका कोई जो पाई अपान टू विषम गुणांक है, जैसे कि पाई अपान टू इसका क्या विषम गुणांक है, तब हम इसको कैसे हल करेंगे, क्या करेंगे, तब हम इसको कैसे हल करेंगे। तो यहां पर दिया गया है 10 10वें में दिया गया 10 यक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया गया इसके 10 यक्स प्लस 10 वाई पूरे के बटा में 1 माइनस 10 यक्स 10 वाई, ये दिया गया है। यहां पर ये नियम कैसे लगा है, ये नियम लगा है कि अगर यक्स वाई और यक्स प्लस वाई का कोई पाई अपान टू का एक विषम गुणांक है तब हम इसको कैसे करेंगे, विषम गुणांक है तब हम इसको कैसे करेंगे, ये इसके फॉर्म में आ जाता है, ये इसके बराबर में होता है। कैसे होता है, आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, ये चीजें दी गई हैं इसको, इतना 10x प्लस वाई की बात कर रहा है, यहां पर है 10x प्लस वाई की बात कर रहा है, तो हम इसको इसके बराबर में लिख सकते हैं साइन x प्लस वाई बटा में कॉस x प्लस वाई, हम इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको हम इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि साइन x बटा में कॉस x बराबर 10x होता है, क्या होता है 10x, इनका गुणा भाग करके इसको हम लाते हैं, बस वही चीजें यहां पर है, ठीक ना, नियम सेम है, हम इसको इसके बराबर में लिख सकते हैं, आप लोग बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल हम इसको इसके बराबर में लिख सकते हैं, जब हम इसको इसके बराबर में लिख सकते हैं तब हम इसको भी तो इसी के बराबर में लिख सकते हैं, क्यों, इसको भी तो हम इसी के बराबर में लिख सकते हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे साइन एक्स कॉस वाई, इसको हम लिखेंगे, ये इस किसकी फॉर्म में आ गया है, साइन एक्स एक्स प्लस वाई, ये भी इसी के फॉर्म में आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, इसके बराबर में हम इसको लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप फटाफट बताइएगा। हाँ लिख सकते हैं, क्लियर है ना। अब हम इसको भी करेंगे, इसको भी हम करेंगे, तो हम इसको कैसे करेंगे, कॉस एक्स कॉस वाई, ये इसकी फॉर्म में आ जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस में चला जाएगा, ठीक ना। फिर हम क्या लिख सकते हैं साइन एक्स साइन वाई, ये इसके बराबर में हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम आपको तीसरे वाले में बताए थे ये पॉइंट कहां पर आता है, तीसरे वाले में आता है, और ये पॉइंट कहां पर आता है, छठवें वाले में आता है, ठीक ना, ये छठे में आता है, ये तीसरे में आता है, छठे का मतलब ये साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये इसके फॉर्म में आ जाएगा, ठीक ना। अब ये क्या है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, हम आपको बढ़िया तरीके से समझाए हैं, अगर आपने 10 तक समझ लिया है, ठीक है, ये 10वां जो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर 10 पॉइंट तक आप समझ लिए हैं तो आगे जो भी आएगा हमारा टॉपिक उसको आप बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल बेझिझक आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां तक किए हो गए कि नहीं हो गया। अगर हम चाहें इसको हम cos x cos y से हम इसको भाग दे देंगे, अगर हम इसको भाग दे देंगे तब क्या हमारे पास आएगा, आइए हम इसका भाग देते हैं। जब हम इसका भाग देंगे तो हम इसको लिखेंगे साइन एक्स कॉस वाई, ठीक ना, पूरे के बटा में कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई बटा में कॉस एक्स कॉस वाई। अब पूरे के बटा में, अभी ये ऊपर वाले का भाग हुआ है, ठीक ना, ऊपर नीचे दोनों हम भाग देंगे, किसका, cos x cos y का, ठीक ना। तो अब नीचे जब हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, cos x cos y पूरे के बटा में किससे भाग देंगे, cos x से, और cos y से भाग देंगे, माइनस फिर sin x sin y पूरे के बटा में किससे भाग देंगे, cos x cos y से भाग देंगे। अब आइएगा बराबर में करते हैं, अब इसको यहां
यहां तक ऊपर नीचे तो हमने भाग दे दिया है, ठीक ना। cos x cos y से ऊपर नीचे हम भाग दे दिए हैं। हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, इसको प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको प्रूफ कर रहे हैं कि ये इसके बराबर में है। ये मत सोचिएगा कि हम इसको कैसे लगा रहे हैं। tan x प्लस वाई बराबर क्या होता है, tan x प्लस tan y बटा में 1 माइनस tan x tan y। ये हम इसको प्रूफ कर रहे हैं कि ये इसके बराबर में है, ठीक है, क्योंकि ये 10वां पॉइंट हमारा है। ये किसमें आ गया, सम में आ गया है। इसी का हम डिफरेंस करेंगे तो माइनस निकाल देंगे, ठीक ना। तो ये जब सम में है तो हम इसको प्रूफ कर रहे हैं कि ये इसके बराबर में है कि नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई है। तो हमने क्या किया है, tan x प्लस वाई को हमने इसके फॉर्म में तोड़ दिया है। अब हम इसकी फॉर्म में तोड़ दिए हैं तो sin x प्लस वाई का मतलब आपको पता है, ये sin x cos y प्लस cos x sin y होता है। अब cos x प्लस वाई का मतलब आप सभी को पता है, cos x cos y माइनस sin x sin y होता है, जो कि हम आपको छठवें और तीसरे में बताए हैं, ठीक ना। अब हम जब cos x cos y को ऊपर नीचे भाग देंगे, ऊपर भी भाग देंगे नीचे भी भाग देंगे, तो हम इसको फॉर्म में इसके तोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो अब आप ये बताइएगा sin x प्लस sin x बटा में cos y, sin x cos y क्या होता है, tan x होता है। क्या होता है, tan x होता है। क्लियर है ना। cos y खत्म हो गया, cos y से cos y खत्म हो गया, ठीक ना। प्लस का प्लस आ जाएगा, cos x cos x खत्म हो गया, क्या बचा sin x बटा में cos y, तो क्या हो जाएगा हमारा tan y हो जाएगा पूरे के बटा में। अब देखिए ऊपर क्या है, cos x cos y बटा में cos x cos y, ये खत्म हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक ना। एक बार कट जाएगा ये, माइनस क्या है तो माइनस लगाएंगे हम। फिर क्या है, sin x बटा में cos y, sin x बटा में cos x है, तो यहां पर क्या हो जाएगा tan x। फिर sin y बटा में cos y है, तो क्या हो जाएगा tan y हो जाएगा। इट सिद्ध यानी कि प्रूफ दैट। क्लियर। अब आपको समझ में आया कि ये tan x प्लस वाई बराबर ये इतना क्यों होता है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, आइए हम आपको एक बार समझा देते हैं। अगर हम इसकी फॉर्म में अगर हम इसको ऐसे अलग अलग कर देंगे तब भी तो बात हमारी सेम ही बनेगी, ठीक ना। तो sin x बटा में cos x बराबर क्या होता है, tan x होता है, ठीक ना। अब देखिए cos y बटा में cos y, ये खत्म हो गया, कुछ भी नहीं मिला, ठीक ना। प्लस का प्लस लगा देंगे हम, cos x बटा में cos x खत्म हो गया, कुछ भी नहीं मिला, ठीक ना। sin y बटा में cos y बराबर tan y हो जाएगा। क्लियर है, ऊपर का खत्म हो गया ना सबका सब। अब आइए हम बटा में कर देते हैं। अब नीचे की बात करते हैं, cos x cos y बटा में cos x cos y, इसको हम काटेंगे तो एक बार कटेगा तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस का तो माइनस लगा देंगे, sin x बटा में cos y बराबर tan x, sin y बटा में cos y बराबर tan y। क्लियर है ना। ये इतना सिद्ध होगा कि नहीं सिद्ध हो गया, प्रूफ दैट ये इसके बराबर में है कि नहीं है। ये जो है वो इसके बराबर में है, हमने इसको सिद्ध करके आपको दिखा दिया, ठीक है। अब किसी को कोई दिक्कत अगर है तो वह हमसे बात कर सकता है कमेंट के थ्रू, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब हम ये तो हमारा किसके रूप में रहा, सम के रूप में रहा। किसके रूप में रहा, सम के रूप में रहा। सम यानी कि योग, योग यानी कि जोड़, योग यानी कि जोड़, ठीक है। चलिए अब यहां पे देख लीजिएगा, अब जो हम आपको यहां पर ये समझाए हैं कि ये x y और x प्लस वाई का अगर π/2 का कोई विषम गुणांक है तो यहां पर जानते हैं क्या होगा, जो x है और y है एंड x प्लस वाई जो दिया गया है ना, ये शून्य की फॉर्म में नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, ये सब के सब कुछ ना कुछ अंक में आएंगे, ठीक ना। 0 तो एक भी नहीं होगा, ठीक है। तो 10 वाला मैं थोड़ा विस्तार से लिख दे रहा हूं, क्या है, tan x प्लस वाई बराबर tan x प्लस में tan y पूरे के बटा में 1 माइनस tan x tan y, ठीक ना। ये तो रहा 10वां। अब 11वां की बात कर लें तो tan x माइनस वाई, tan क्या है, x माइनस वाई बराबर, अब ये भी तो इसी के फॉर्म में आएगा, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा, जहां पे माइनस है वहां पर प्लस हो जाएगा, ठीक ना। बात यही है।
ये एक क्या निकल रहा हमारा, इसका सम नहीं डिफरेंस निकल रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 10x माइनस 10y पूरे के बटा में 1 प्लस 10x 10y। अब आप ये बताइएगा ये किसकी फॉर्म में आ गया है, ये 10x प्लस 10x माइनस 10y पूरे के बटा में 1 प्लस 10x 10y की फॉर्म में आ गया है। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे लाए हैं, यहां पे देखिए प्लस का y है, यहां पर हमने क्या किया माइनस का y कर दिया गया। ठीक ना, जहां पर माइनस की बात की जाए वहां पर डिफरेंस, जहां पर प्लस की बात की जाए वहां पर सम आ जाएगा। ठीक ना, बिल्कुल इसी की फॉर्म में आ जाएगा, बिल्कुल सेम इसी की फॉर्म में आ जाएगा। यहां पे देखिए प्लस का है तो हम कुछ नहीं करेंगे, जहां पे प्लस का y है वहां पर हम माइनस का y रख देंगे, बस इतना ही अंतर है। जहां पे प्लस का है वहां पे हम माइनस का y कर देंगे। ठीक है ना, ये समझ में आएगी नहीं समझ में आई बात आपको? हाँ, हमारे हिसाब से अगर समझ में आ गई है आप सभी लोगों को तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको और भी चीजें समझा रहे हैं। ठीक ना, चलिए एक बराहमा वाला पॉइंट हमारा देख लीजिएगा। बराहमा क्या हमसे बोल रहा है, बड़ा वाला ये हमसे बोल रहा है कि अगर हमारे पास, जैसे देखिए हम आपको नवे वाले में बताए हैं ना पाई अपान 2, फिर क्या बताए हैं पाई बताए हैं। ठीक ना, यहाँ पर यक्स, यहाँ पर यक्स, फिर क्या बताए हम आपको 2 पाई माइनस एक्स बताइए, ये 3 फॉर्म में आपको बताया है ना, तीनों फॉर्म में हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक ना, नोवेल में आपको हम 3 फॉर्म बताए हैं ना तीनों को, यानी कि एक तो हो गया पाई अपान 2, एक अब हम बात करते हैं पाई की। ठीक है, यहाँ पे जो पाई है इसका कोई गुणांक नहीं है, पाई का कोई गुणांक नहीं रहेगा। ठीक ना, यहाँ पर जो है पाई का कोई गुणांक नहीं रहेगा, यक्स वाई और यक्स प्लस वाई की बात अगर हम करें तो। ठीक ना, यहाँ पर जो पाई का कोई भी गुणांक नहीं रहेगा विषम के रूप में। ठीक है, जब कोई भी गुणांक नहीं रहेगा तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बराहमे वाले में सिद्ध करेंगे हम कॉट x प्लस वाई बराबर क्या होता है कॉट x कॉट y माइनस 1 पूरे के बटा में कॉट y प्लस कॉट x, ये होता है इसके बराबर में। ठीक ना, जिस हिसाब से हम इसको किए हैं बिल्कुल उसी हिसाब से इसको करेंगे। देखिए 10 का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। ठीक ना, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो हमने क्या किया इसी को ऊपर नीचे कर दिया है। ठीक ना, जैसे कि देखिएगा अगर 10 दिया गया है 10x प्लस 10y पूरे के बटा में 1 माइनस 10x 10y है ना 10y, अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा 10 का उल्टा कॉट, कॉट x फिर कॉट y है ना, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस है तो माइनस ही रहेगा 1 हो जाएगा पूरे के बटा में। अब यहाँ पे देखिए 10x प्लस 10y है। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x का उल्टा कॉट x हो जाएगा। ठीक ना, कॉट x हो जाएगा प्लस में कॉट y हो जाएगा। ठीक ना, हम इसको कॉट x कॉट y इधर उधर कर भी सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? नियम सेम रहेगा, लेकिन इसको हम कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। इसको निकालने के लिए भी हम वही चीज लगाएंगे, कोड को हम लिख सकते हैं जिस हिसाब से हमने 10 को 10x प्लस वाई को हमने लिखा था साइन x प्लस वाई बटा में कॉस x प्लस वाई, हमने इसको लिखा था उसी टाइप से हम लिखेंगे कॉट x प्लस वाई बराबर कॉस x प्लस वाई बटा में 10 बटा में साइन x प्लस वाई। हम इसको इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही है। जब हम इसको इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूं ठीक ना, क्योंकि 10 का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, तो हम यहां पर इसको साइन क्या होता है कॉस क्या होता है हम आपको बताए हैं। कॉस x प्लस वाई क्या होता है हमारा है कॉस x कॉस वाई माइनस साइन x साइन वाई पूरे के बटा में साइन x प्लस वाई क्या होता है साइन x कॉस वाई होता है। क्या होता है साइन x कॉस वाई होता है। प्लस है तो माइनस के रूप में, हमारा प्लस है तो प्लस के रूप में चला जाएगा। ठीक ना, फिर कॉस x साइन वाई इसकी फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, अब अगर हम चाहेंगे तो ऊपर नीचे
साइन एक्स साइन वाई का हम क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। किसमें, ऊपर नीचे दोनों में अगर हम भाग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कॉस एक्स कॉस वाई पूरे के बटा में साइन एक्स साइन वाई माइनस, ठीक है, साइन एक्स साइन वाई पूरे के बटा में साइन एक्स साइन वाई। अब पूरे के बटा में, अभी तक तो हमने ऊपर भाग किया साइन एक्स साइन वाई से, ठीक है। अब नीचे भी हम करेंगे। नीचे क्या है, साइन एक्स कॉस वाई पूरे के बटा में साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई पूरे के बटा में साइन एक्स साइन वाई, ठीक ना। अब देखिएगा, अब कुछ देखिए कट रहा तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो हम इसको लिख देंगे, ठीक ना। कॉस एक्स बटा में साइन एक्स बराबर क्या होता है, कॉट एक्स होता है, ठीक ना। अब देखिए कॉस वाई बटा में साइन वाई बराबर क्या हमारा होता है, ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा, हमारा कोट वाई की फॉर्म में आ जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, साइन एक्स बटा में साइन एक्स से कट जाएगा, साइन वाई बटा साइन वाई से कट जाएगा, तो पूरा का पूरा एक मिल जाएगा, ठीक ना। अब पूरे के बटा में साइन एक्स बटा में साइन एक्स कट जाएगा, क्या बचा, साइन वाई बटा में कॉस वाई या कॉस वाई बटा में साइन वाई, तो क्या मिल गया हमें, कोट वाई मिल गया, कोट वाई मिल गया, ठीक ना। प्लस है तो प्लस लगा देंगे हम, साइन एक्स बटा में कॉस एक्स बटा में साइन एक्स यानी कि कोट एक्स, साइन वाई बटा में साइन वाई, खत्म। तो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, ये सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, ये इसकी फॉर्म में आता है, यानी कि प्रूफ दैट आंसर। आई कि नहीं, बात समझ में आई, ये इसके बराबर में होता है भाई, ये जो है ये इसके बराबर में, तो कोई अलग से चीज नहीं मैं आपको समझा रहा हूं, जो है वही समझा रहा हूं, ठीक ना। एक बार हमारा ये 10x सम में आ गया है, ये विषम में आ गया है, विषम यानी कि मान लीजिए डिफरेंस के रूप में आ गया है, ठीक ना। ये तो हमारा कॉट x प्लस वाई, ये भी तो सम के रूप में आ गया है। अगर हम यहां पर इसकी बात करेंगे, इसका अपोजिट, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया है, अगर हम यहां पर इसका अपोजिट देखेंगे तो अपोजिट में क्या आएगा, आप बताइएगा, अपोजिट में क्या आएगा, 13 वाले में कॉट x माइनस वाई आएगा, बराबर में कोट x कोट y, ठीक ना, माइनस है तो प्लस 1 हो जाएगा। अब यहां पे कोट y माइनस कोट x, यही तो आएगा ना इसकी फॉर्म में, इसका अपोजिट यानी कि इसका डिफरेंस, है कि नहीं है। 13 तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया, देखिए 13 तक तो बहुत ही आसान है, बिना यहां तक आपको समझे आप आगे तक नहीं बढ़ सकते हैं, ये तो क्लियर है, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से 13 तक अभी आपको ठीक है। चलिए 13 तक खत्म, अब हम बात करते हैं 14 की, ठीक है। 14 में देखिए, अगर हमारे पास दिया गया है cos 2x बराबर क्या हमारा होता है, ये होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, किसमें होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये इसके बराबर में होता है, ठीक है। अब ये जो है ये किसके बराबर में हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, किसके हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x के बराबर में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब ये जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर में हो जाएगा, ठीक ना। अब ये जो पूरा का पूरा दिया गया है, ये किसके बराबर में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ठीक ना, 1 माइनस 10 स्क्वायर x, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस चलने वाला है, ठीक ना। जो पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं, ये आपके दैनिक जीवन में भी प्रयोग करते हैं आप इसका, ठीक ना। अब ये जो चीजें मैं आपको आज यहाँ पर समझा रहा हूँ, यही सब चीजें जो कोटा में समझाई जाती हैं, वो भी इंग्लिश मीडियम से समझाई जाती हैं, ठीक ना। अब बाकी चीजें सेम रहेगी, प्रूफ भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये कैसे हो रहा है, ठीक ना, ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखिए, जब कॉस की बात की जाएगी तो हमें फटाफट अपने माइंड में ये सेट कर लेना है कि कॉस x प्लस वाई बराबर क्या हमारा होता है, कॉस x कॉस वाई, प्लस है तो माइनस माइनस साइन x साइन वाई, ठीक ना।
अगर यहां पर बात की जाए cos x माइनस वाई की, तो आप अपने माइंड में तुरंत बैठा लीजिएगा cos x cos y माइनस है तो प्लस, ठीक है, फिर sin x sin y, ठीक है। अपने माइंड में ये चीजें आप नोट कर ले, कहीं ना कहीं अपने माइंड में बैठा लीजिएगा कि ये इसके बराबर में होता है। ये प्रूफ करके दिखाए हैं आपको, बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रूफ किए, आसान भाषा में आपको समझाए हैं। ये क्लियर है? ये जो cos 2x दिया गया ये इसके बराबर में है। अब ये दोनों जो है वो इसके बराबर में है। अब ये तीनों जो है वो इसके बराबर में है। अब ये चारों जो है वो इसके बराबर में है। कैसे हैं? बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये सर जी कैसे हो गया, आप कैसे किए हैं, कैसे नहीं किए, आप हमें बताइएगा एक बार फिर से। आइए हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं ना, क्योंकि देखिए जब भी कोई क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहले उसको प्रूफ किया जाता है, ठीक ना। क्या किया जाता है? प्रूफ। बिना प्रूफ के कुछ नहीं होने वाला। आज के समय में प्रूफ ही सबसे बड़ा हमारा हथियार है। प्रूफ यानी कि सबूत सबसे बड़ा हमारा हथियार है, ठीक ना। कहीं पर आप जा रहे हैं, कोई बोल दिया कि ये चोरी करके भाग रहे हैं, तो कोई प्रूफ है आपके पास कि आपने चोरी नहीं किया है? सामने वाले लोग गवाही दे रहे हैं हाँ यही चोर है, तो आप तो फंस जाएंगे। तो प्रूफ एक होना चाहिए, ठीक है। तो वही प्रूफ जो है हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये अगर इसके बराबर में है तो वो कैसे है कि नहीं है। तो आइए समझते हैं क्या दिया गया है। cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। सबसे पहले हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक ना। अब देखिए जैसे कि हम आपको बोले हैं कि हम इसको लिख सकते हैं cos x प्लस वाई बराबर क्या होता है? cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ये होता है ना, हम आपको यहां पर ये समझाए हैं, ठीक ना। अगर हम y के जगह पर x रख दे, तो y को हम रिप्लेस करके x रख दे, तो तब हम क्या कर सकते हैं? अब आप यहां पर देखिएगा cos, यहां पे x है, x तो रहेगा, y की जगह पे हमने x रखा है, तो ये x और x जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई है? चलिए अब यहाँ पे cos x है, अब यहाँ पे x की जगह पे है, y की जगह पे हम क्या रखेंगे? x रखेंगे। तो cos x क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x हो जाएगा माइनस, क्लियर है ना, माइनस। अब साइन x दिया गया है, साइन y है, y के स्थान पे हमने क्या रखा है? x को रखा है, तो साइन x क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर x। लीजिए पहला प्रूफ हो गया, है कि नहीं है? यहां से यहां तक ये प्रूफ हो गया। फटाफट देखिएगा, यहां से यहां तक ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। क्या आ गया? cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। सारा जो खेल है ना वो इसी का है, इसी के बराबर में जो दिया गया, इसी का सारा खेल है। अगर ये समझ में आ गया तो ये आपको जरूर समझ में आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए cos 2x के बराबर में ये क्या दिया गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर x दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x दिया गया है। क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x दिया गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये दिया गया है तो ये किसके बराबर में होता है? यहाँ पे देखिएगा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? 1 के रूप में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? माइनस दिया गया है, तो माइनस लगाएंगे तब भी हमारा 1 ही आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? किसके फॉर्म में आया? साइन के फॉर्म में आ गया, ठीक ना। तो जो cos है या जो साइन है इसको हम क्या करेंगे? cos के फॉर्म में कर देंगे, या cos जो उसको हम साइन के फॉर्म में कर देंगे। बात को समझिएगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका उल्टा कर देंगे, ठीक ना। इसका जब उल्टा कर देंगे हम तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? साइन स्क्वायर x, ठीक ना। क्या मिल जाएगा? साइन स्क्वायर x तो हमारा रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर हम इसको जब बदलेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर x, ठीक ना। उसके बाद क्या मिल जाएगा? बराबर में ये किस में आ जाएगा? 1 माइनस क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन x, ठीक ना। 1 माइनस साइन x के रूप में आ जाएगा, या स्क्वायर, हाँ ठीक है, स्क्वायर तो स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, ठीक ना। हम इसको कर सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x के फॉर्म में होता है, ठीक ना। अगर हम इसको इसके रूप में भी कर सकते हैं, इसको हम इसके रूप में भी कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है ना?
सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ चलिए ठीक है, जब ये सभी को समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या दिया गया है, अगर हम इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर यक्स हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर यक्स हो जाएगा। लेकिन ये माइनस का, अगर हम इसको इधर करेंगे तब ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस, अगर ये इसको हम इधर करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर यक्स। ठीक है, ये 2 है, 2 साइन स्क्वायर यक्स आ गया कि नहीं आ गया है। अगर हम इसको चाहेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 2x बराबर, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स। ये भी लीजिए सिद्ध हो गया हमारा, है कि नहीं है? ये इसी के फॉर्म में है, हमने इसको सिद्ध कर दिया है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, डाउट है अगर कोई, तो आप क्लियर कर सकते हैं। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ये चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? इसके बराबर में 1 होता है, क्या होता है, इसके बराबर में 1 होता है, कॉस स्क्वायर के फॉर्म में हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक ना, तो ये साइन स्क्वायर यहाँ पर देखिए, हम आपको प्रोसेस करके दिखाए हैं, ये जो प्रोसेस हम आपको करके दिखाए हैं, है ना, ऐसा नहीं मतलब हम इसको डायरेक्ट कर दिए हैं, इसको किए हैं और समझाए भी हैं आपको। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा कि नहीं हो गया? अब अगर हम चाहेंगे तो जो साइन एक्स दिया गया है हम इसको कॉस में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉस में कर सकते हैं। अगर हम इसको कॉस में करेंगे तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक ना, हमने क्या किया, इसको साइन के फॉर्म को हटा करके कॉस में कर दिया। ठीक ना, क्या कर दिया है, कॉस में कर दिया है। इसके बराबर में क्या होता है, साइन होता है। इसके बराबर में क्या होता है, साइन होता है। ठीक ना, जब इसके बराबर में साइन होता है, या तो हम इसको लिखे या तो हम साइन को लिखे। बात सेम है कि नहीं सेम है? तो अब देखिए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर का 1 हो जाएगा। अब जब ये बराबर का 1 है तो इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब लीजिए, हमने इसको भी सिद्ध कर दिया, हम इसको भी सिद्ध कर दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, cos 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x -1। लीजिए, क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब हमारा क्या बचा रहा है, ये वाला 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये चीजें यहां तक बची हैं, है कि नहीं, बची है कि नहीं बची हैं? अब आइएगा, इसको भी हम सिद्ध कर देते हैं, जो है उसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक ना, ये कैसे आया इसको भी हम प्रूफ कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि हम धोखा दे रहे हैं, प्रूफ करके दिखा रहे हैं हम आपको। ठीक ना, हम आपको जो है प्रूफ करके दिखा रहे हैं। हम इसको लिख सकते हैं cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक ना, अब ये इसके बराबर में हो सकता है। ठीक ना, इसके बराबर में अगर हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स पूरे के बटा में cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक ना, ये कट जाएगा, क्या होगा, ये कट जाएगा। ठीक ना, तब भी ये इसी के बराबर में आएगा। ठीक ना, तब भी जो हमारा है ये इसी के बराबर में आएगा। अगर हम चाहेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां तक है ना, हम इसको ऊपर नीचे यानी कि अंश और हर में, यहां ये देखिए, ये चीज जो है अंश और हर में हम cos स्क्वायर एक्स यानी कि किसका, cos स्क्वायर एक्स का क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। अगर हम इसको विभाजित करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, cos स्क्वायर एक्स बटा में cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा में cos स्क्वायर एक्स पूरे का बटा में। ये तो अभी किसमें हुआ है, अंश में हुआ। अब हर में करेंगे, जब हर में करेंगे तब cos स्क्वायर एक्स बटा में cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा में cos स्क्वायर एक्स। ठीक ना, यहां तक ये आ गया, क्लियर है ना? अब आइए इसको समझते हैं। ठीक ना, अब इससे ये खत्म होगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक ना, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। ठीक ना, तो यहां पर क्या मिला, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक ना, ये खत्म हो गया ऊपर की फॉर्म। अब आ जाते हैं नीचे, ये इससे खत्म होगा तो 1 मिलेगा, प्लस का है तो प्लस लगा देंगे हम। अब ये क्या मिलेगा, 10 स्क्वायर एक्स।
क्लियर है ना? ये लीजिए, ये भी आ गया हमारा। कहने का मतलब ये है, ये जो सब दिए गए हैं इसके बराबर में जो दिया गया है सब क्या है, cos 2x के बराबर में दिया गया है। बस करना क्या है, ये जो फॉर्म है, ये जो चीज हम आपको बता रहे हैं अभी, इसी को याद कर लीजिएगा cos के रूप में, इसी को याद कर लीजिएगा। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आप ये समझ जाइएगा जो cos होता है इसका सम एंड डिफरेंस, ये सब आपको पता चल जाएगा। ठीक ना? बस आपको यही दो फॉर्म याद करना, cos के लिए, साइन के लिए नहीं, सिर्फ cos के लिए। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? ये तो रहा हमारा 14 वाला, ठीक है, यानी कि 14। अब आइए कुछ और भी हम बेसिक तरीका समझते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वह हमसे भैया सीधे सीधे कमेंट के थ्रू बात कर सकता है कि नहीं है? अगर नहीं समझ में आएगा तो हम बात कर रहे हैं, अगर समझ में आएगा तो कोई चीज की दिक्कत है। अब आइए देखिए क्या दिया गया, 15 वाला क्या दिया गया है, ये दिया गया है साइन 2x बराबर, ये किसके बराबर में दिया गया है, 2 साइन x cos x के बराबर में दिया गया। किसके? ये इसके बराबर में दिया। अब ये किसके बराबर में दिया गया है, 2 tan x पूरे के बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये इसके बराबर में दिया गया है। ठीक ना? क्या है, साइन 2x दिया गया है। ठीक ना? फिर साइन 2 साइन x cos x बराबर में 2 tan x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये इसकी फॉर्म में दिया गया। ठीक ना? अब आपको देखिए, जब ये हम आपको बताए cos के लिए, अब हम साइन के लिए आपको बता रहे हैं। साइन x प्लस वाई बराबर, एक बार होता है साइन x cos y। ठीक ना? क्या होता है, साइन x cos y। अब आप ये बताइएगा यहां पर प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा? आप एक बार बताइएगा, यहां पर जो है प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा? लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, साइन में जब प्लस है तो प्लस लगेगा। ठीक ना? फिर यहां पर क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, cos x sin y। ये किसकी फॉर्म में है, साइन की फॉर्म में है। क्लियर है ना? हम इसका प्रयोग यहां पर करेंगे। बस करना क्या है, जो x है x की जगह पे हम क्या कर देंगे, y की जगह पे हम x और x की जगह पे हम y रख देंगे। क्लियर है ना? हम यही करेंगे। तो आइए करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, साइन x प्लस x की जगह y की जगह पे हम क्या रखेंगे, x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x बराबर में साइन x है और ये cos x है। क्या है, cos x, हम इसको लिखेंगे cos x प्लस फिर cos x sin x। हमने इसको इस फॉर्म में कर दिया है। ठीक ना? अब हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, 2 cos, यहाँ पर 2 cos 2 sin 2 sin, तो ये किसके बराबर में हो जाएगा, sin 2x बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइन यहाँ पर साइन यहाँ पर, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 sin x cos x। ठीक ना? क्योंकि देखिएगा जब हम जोड़ेंगे तो ये भी 2 sin x हो जाएगा, ये 2 cos x हो जाएगा। तो दो को हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। जब दो को हम लोग कॉमन कर लेंगे तब हमारे पास क्या बचेगा, sin x cos x। क्लियर है ना? ये इसकी फॉर्म में आ गया। ये देखिए ये भी प्रूफ हो गया। क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ये इसके बराबर में है। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया प्रूफ? एक बार देखिए, आप चेक करिएगा। हाँ भैया प्रूफ तो हो गया है। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको कैसे लेकर आएंगे? अब आप ये बताइएगा हम इसको कैसे लेकर आएंगे, समझाइए जरा हमको। ये किसके फॉर्म में आ सकता है? 2 तो 2 है ही हमारा। अगर जो है हम 1 प्लस, यहाँ पे देखिए अगर हम चाहेंगे तो किससे हम भाग देंगे कि हमारा ये 2 tan x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x आ जाएगा। एक बार आप बताइएगा फटाफट, एक बार बताइएगा। हम इसको लिख सकते हैं इसकी फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? हम इसको लिख सकते हैं इसकी फॉर्म में, sin 2x बराबर ये हमारा क्या है, 2 sin x cos x, है ना? पूरे के बटा में क्या लिख सकते हैं हम इसको, sin स्क्वायर x या cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है ना? क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं
अगर हम अंश और हर में cos स्क्वायर x से विभाजित कर दें या हम क्या कर दें, भाग दे दें, तब हमें क्या मिलेगा, 2 sin x बटा में cos x, ठीक ना, cos स्क्वायर x, हाँ क्या मिलेगा, cos स्क्वायर x मिलेगा, ठीक ना, cos स्क्वायर x प्लस में cos x cos स्क्वायर x। हम इसको इस टाइप से ऐसे करेंगे तब समझ में आएगा, 1 मिनट, ऐसे करेंगे तब समझ में आएगा। क्या है, 2 sin x cos x पूरे के बटा में cos स्क्वायर x। अब देखिए पूरे के बटा में हम करेंगे cos स्क्वायर x, ठीक ना, बटा में cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x बटा में cos स्क्वायर x, है कि नहीं है। अब एक cos स्क्वायर से एक cos स्क्वायर खत्म हो गया, अब हमारे पास क्या बचा, 2 sin x बटा में cos x, ठीक ना, तो क्या मिल जाएगा हमें, 2 tan x, क्या मिल जाएगा, 2 tan x। क्लियर है, यहां तक खत्म, बटा में इससे काटेंगे 1 मिलेगा 1 प्लस, अब हम इसको क्या कर लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x, क्योंकि sin बटा में cos बराबर क्या होता है, tan होता है, तो sin स्क्वायर x बटा में cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x। क्लियर है ना, ये समझ में आ गया, बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई, ये देखिए प्रूफ हो गया। sin 2x बराबर क्या होता है, 2 sin x cos x होता है, और sin 2x के बराबर में ये भी होता है 2 tan x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। क्लियर है ना, प्रूफ आप देख सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। ये जो है ना इसके बराबर में आ सकता है, ये इसके बराबर में है, अगर हम इसको देखेंगे तो ये इसके बराबर है, एक cos स्क्वायर से cos स्क्वायर, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर, क्या बच जाएगा हमारा यहाँ पर 2 sin x, ठीक ना, यहाँ पर क्या बच जाएगा 2, एक sin से एक sin खत्म हो गया, एक cos से एक cos खत्म हो गया, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इसके फॉर्म में आ जाएगा sin x cos y प्लस cos x sin y के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। अगर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर हम y रख देंगे तब, ठीक ना, बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई है। अगर डाउट है तो आप कंफर्म कर सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। ये 15 वाला हमने प्रूफ कर दिया है, चलिए 15 तक प्रूफ हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 16वें की, ठीक ना। 16 वाला क्या दिया गया भैया, 16 दिया गया है tan 2x बराबर में 2 tan x बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये तो इसी के फॉर्म में दिया गया भैया, ये तो इसी के फॉर्म में आ गया है कि नहीं है, देखिए ये इसी के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया है, यही चीजें तो सेम है, इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ये इसी के बराबर में हम इसको लिख सकते हैं tan x प्लस वाई बराबर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, तोड़ेंगे tan x 2 tan x, हाँ ठीक है, tan x tan y बटा में 1 माइनस tan x tan y, बस यही करना है, ये इसी के फॉर्म में है, ठीक ना। हम इसको तोड़ेंगे, अगर हम क्या करेंगे y की जगह पर x रख देंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़े। देखिए अगर हम क्या करेंगे, y के स्थान पर x रख देंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर भी हम रखेंगे y के स्थान पर x, तो क्या हो जाएगा 2 tan x हो जाएगा। क्लियर, 2 tan x हो जाएगा, क्लियर ना। अब यहाँ पर रख देंगे तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x हो जाएगा, ये भी बात है, क्लियर है ना। तो ये इसके बराबर में दिया गया है, ये प्रूफ है इसका, किसी को कोई दिक्कत और है नहीं है। चलिए आगे बढ़े, अब हमसे कह रहा है 17 वाला। 17 वाला क्या बोल रहा है, क्या दिया गया है, sin 3x बराबर क्या दिया गया, 3 sin x माइनस 4 sin x। ये तो भैया थोड़ा डिफिकल्ट है, आपकी नजर में होगा डिफिकल्ट ये, लेकिन है नहीं, है ना। आपकी नजर में लग रहा होगा कि हाँ ये थोड़ा बड़ा है,
ये कैसे हो सकता है, आइए हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक ना। इसका प्रूफ देख लीजिएगा, ये किसके बराबर में कैसे है, ठीक ना। इसका प्रूफ देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए प्रूफ क्या दिया गया है, साइन 3x, ठीक ना। इसको हम तोड़ सकते हैं, साइन 2x प्लस x, तब भी तो हमारा ये होगा, साइन 3x के बराबर में तब भी हमारा होगा, तब भी हमारा होगा, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर है ना। अब आप नोट करिएगा कि हमने साइन की वैल्यू क्या रखी थी, किसकी, साइन x प्लस वाई बराबर साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। किसकी वैल्यू है, ये साइन की वैल्यू है, ये वैल्यू नहीं है, साइन के बराबर में है, ये क्या है, साइन के बराबर में है। तो यहाँ पे क्या है, साइन 2x प्लस x, ये किसकी फॉर्म में है, x प्लस वाई की फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा किसकी फॉर्म में है, ये x प्लस वाई की फॉर्म में है, ठीक ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन, एक बार x रखेंगे, एक बार हम y रखेंगे, ठीक ना। तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2x रखेंगे, ठीक ना। x की जगह पे 2x, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x रखेंगे, क्लियर है ना। क्या लिखेंगे, 2x, cos y है तो y की जगह पे x, तो हम लिखेंगे cos y प्लस cos x, cos x क्या हमारा है, cos x जो हमारा दिया गया वो क्या है, x दिया गया है, 1 सेकेंड, cos x क्या हमारा दिया गया, 2x दिया गया है, ठीक ना। cos x क्या दिया गया, 2x दिया गया है, तो cos x 2x, ठीक ना। sin y क्या दिया गया, sin x दिया गया है, ठीक ना। ये इसकी फॉर्म में आ गया है। चलिए, अगर ये इसकी फॉर्म में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब यहां से देखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं 2 sin x cos y के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, x, हाँ x, ठीक ना। हम इसको यहां पर ये लिख सकते हैं, क्लियर है। फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं cos x प्लस में 1 माइनस साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बटा में साइन x। हम इसको कैसे लिखे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो देख के डर गए होंगे कि हाँ ये कैसे आ गया। आइए हम आपको थोड़ा स्पेशली समझाते हैं। देखिए हमने क्या किया यहाँ पर है, जो 2x है उसको हमने x कर दिया है, जो x है उसको हमने y कर दिया है, ठीक ना। साइन x प्लस y की जो बराबर में वैल्यू आती है वो क्या है, साइन x cos y प्लस कॉस x साइन y, ठीक ना। अब हमने इसी के मान पे रखना है, साइन x क्या है, 2x है, तो साइन 2x हमने कर दिया है। cos y क्या, y के स्थान पे x है तो हमने cos x कर दिया है, ठीक ना, प्लस का प्लस कर दिया है। cos 2x यानी कि cos x बराबर 2x है। sin y बराबर क्या है, sin x के रूप में दिया गया है, ठीक ना। तो हमने यहां तक इसको कर दिया है। तो sin 2x है तो हम इसको 2 sin x कर सकते हैं, ठीक ना, cos x कर सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर भी 2 है दिया गया है, ठीक ना, क्या दिया गया, 2 दिया गया है। तो हमने 2 को कॉमन करके क्या किया है, यहाँ पर है sin 2 sin x cos x प्लस में, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 2 cos दिया गया, ठीक ना। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको तोड़ा हमने, किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में तोड़ा, क्योंकि हम आपको अभी बताए हैं कि ये कैसे टूटता है, ठीक ना। अब ये साइन एक्स इसको हम बाहर कर दिए हैं, क्लियर है ना, यहां तक क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखिए यहां पे क्या है, साइन एक्स कॉस वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स, ठीक ना, 2 साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हम इसको यहां पर ये लिख सकते हैं प्लस में। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 1 का गुणा साइन एक्स में करेंगे तो साइन एक्स क्या मिलेगा, साइन एक्स मिल जाएगा। फिर माइनस का, ठीक ना, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर साइन का इसमें करेंगे तो 2 का 2 साइन क्यूब एक्स मिलेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का हम साइन एक्स में करेंगे तो साइन क्यूब एक्स मिलेगा, ठीक ना, क्या मिलेगा, साइन क्यूब एक्स मिलेगा। अब ये क्या हो जाएगा, साइन, यहाँ पे देखिए कॉस दिया गया, कॉस 2x हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स हम इसको साथ में लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, आपस में गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स हो सकता है, ठीक ना। हमने इसको अलग कर दिया है, 2 साइन को 2 साइन कर दिया, कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। दिक्कत है, कोई डाउट है,
चलिए क्लियर कर दे रहा हूं मैं। अगर हमें दिया गया है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। या हम इसकी फॉर्म में ये कर दे या इसकी फॉर्म में हम ये कर दे, समझिएगा, ठीक ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। अगर यहां पर ना समझ में आए तो मैं आपको एक चीज और समझा रहा हूं, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक ना, -1 बराबर साइन स्क्वायर एक्स, ये चीज होता है, ठीक ना। हम इसको जगह पे ये इतना कर सकते हैं, दिक्कत है किसी को नहीं ना, क्लियर है ये चीज ना। चलिए आगे बढ़े। अब हम समझ में आया कि नहीं ये कहां से आया है। कॉस एक्स का कॉस एक्स में हमने क्या किया, गुणा किया, तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। क्लियर है ना। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे हम, इसका गुना करेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये दिया गया है 2 साइन एक्स। 2 साइन एक्स तो हमारा रहेगा ही रहेगा, 2 साइन एक्स, फिर क्या मिल जाएगा हमें, माइनस यहाँ पर करेंगे 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 मिल जाएगा, ठीक ना। इसका पूरा का पूरा गुणा करेंगे, यानी कि पूरा का पूरा गुणा करेंगे हम इसमें, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, यानी कि 2 साइन एक्स का गुणा हम 1 में करेंगे, फिर 2 साइन एक्स का गुणा हम साइन स्क्वायर एक्स में करेंगे, समझिएगा, ठीक ना। गुणा ऐसे करते हैं, तो 2 साइन एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो 2 साइन एक्स मिलेगा, माइनस का 2 साइन एक्स गुणा हम साइन स्क्वायर एक्स में करेंगे तो 2 साइन क्यूब एक्स मिलेगा, प्लस का साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, ठीक ना। यहां तक ये मिल गया। अब यहां पर हम देखेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक ना। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 साइन एक्स, यानी कि यहाँ पे 2 साइन एक्स है, यहाँ पे प्लस का साइन एक्स है, तो 2 साइन एक्स और साइन एक्स क्या हो जाएगा, 3 साइन एक्स, क्या हो जाएगा, 3 साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना। माइनस है तो माइनस कर देंगे, देखिए 2 साइन क्यूब एक्स है, माइनस का 2 साइन क्यूब एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐड करेंगे हम तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, 4 साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, ठीक ना। हाँ यहाँ पर क्यूब था, 4 साइन क्यूब एक्स हो जाएगा। लीजिए प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, यही तो हमें प्रूफ करना था, क्योंकि साइन 3x बराबर क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होता है, यही हमें प्रूफ करना था। हुआ कि नहीं हुआ प्रूफ, ध्यान दीजिएगा, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज प्रूफ हुआ कि नहीं हो गया। अगर आप इस फॉर्म को याद कर लिए हैं तो आप यहां तक समझ सकते हैं, ठीक ना। ये समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई है। अगर किसी को दिक्कत हो रही है, किसी को कोई डाउट है कि हाँ ये हो सकता है कि ये गलत है, तो आप हमें जो कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि हाँ सर ये गलत है, ठीक ना। चलिए ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया है। हम आपको बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं पूरा, बट अगर आप समझेंगे तभी ना, जब आप समझेंगे नहीं तब कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। 17 तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक ना। 17 तक जो हमारा है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम किसकी बात करें, 18वें की। 18 वाला क्या दिया गया है, 18 इसी फॉर्म में दिया गया भैया, cos 3x बराबर क्या दिया गया है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos। कुछ नहीं करना यार, कुछ नहीं करना है, जिस फॉर्म में हम इसको तोड़े थे उसी फॉर्म में हम इसको तोड़ लेंगे, ठीक ना। बस क्या है, हमें cos की फॉर्म याद करनी पड़ेगी, ठीक ना। हम इसको लिखेंगे cos 3x बराबर क्या लिखेंगे हम, cos 2x प्लस x लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, हम इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, इसको हम y मान लेंगे, ठीक ना। थोड़ा मैं आपको हिंट दे रहा हूं। अब cos x प्लस y बराबर क्या होता है, cos x cos y, है कि नहीं है, माइनस साइन x साइन y, ये होता है कि नहीं होता है। बस कुछ नहीं करना है, इसी के फॉर्म में आपको रख देना है, इसी के फॉर्म में आपको रख देना है, अपने आप ये इसके बराबर में हो जाएगा, अपने आप ये इसके बराबर में हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं समझ में आई है। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार आप चेक करिएगा कि क्या ये हो सकता है जो मैं आपको समझा रहा हूं, क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है।
हमारे हिसाब से तो भैया बहुत बढ़िया तरीके से हम इसको समझा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ये तो आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ये प्रूफ हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। जिस टाइप से हम इसको प्रूफ करते चले आ रहे हैं सभी को, उसी टाइप से ये भी प्रूफ होगा हमारा। ये 18 हमारा खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं 19 की। 19 क्या दिया गया है, tan 3x बराबर 3 tan x माइनस 10 की पावर 3 x पूरे के बटा में क्या दिया गया है 1 माइनस 3 की पावर 3 tan क्यूब x। ये इसके बराबर में दिया गया है। किसके बराबर में है ये इसके बराबर में दिया गया है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई है। ये भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा आपसे, आप एक बार कोशिश करिएगा, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हैं, जिस हिसाब से हम इसको तोड़ते चले आ रहे हैं बस उसी हिसाब से हम इसको तोड़ेंगे। आइए इसका अभी हम थोड़ा हिंट दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा। tan 3x बराबर क्या होता है tan 2x प्लस x, ठीक ना। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, ठीक ना। अब 10 की फॉर्म में याद करना है, क्या है 10 की फॉर्म में याद करना है। तो ये 10 की फॉर्म क्या हो जाती है, 10 क्या दिया गया 10 की फॉर्म में हम 2x प्लस क्या लिखेंगे हम 10x पूरे के बटा में 1 माइनस 10 2x 10x क्या है 10x। ये इसकी फॉर्म में हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, ये इसकी फॉर्म में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर है y की जगह पे हमने x को रखा है। क्या किया है, y की जगह पे हमने x को रखा। अगर हम y रखते हैं तो ये हमारा 10y हो जाएगा, ये भी हमारा 10y हो जाएगा, ठीक ना। ये इस टाइप से इसका प्रोसेस चलता है। अब हम चाहेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स से हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे हम भाग कर सकते हैं। जब ऊपर नीचे भाग कर देंगे तो अपने आप ही ये मिल जाएगा हमें, है कि नहीं है। आइए कर दे रहा हूं मैं, ये इसके बराबर है। अगर हम तोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 2 10x बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10x है कि नहीं है। हम इसको इस रूप में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं। अब हम इसको तोड़ेंगे, है कि नहीं है। अब हम इसको 1 माइनस इसको अलग करेंगे, हम लिखेंगे 2 10x इंटू 10x पूरे के बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। हम इसको तोड़ सकते हैं, है कि नहीं है। अब जब हम इसको तोड़ेंगे तो हम इसको पूरा का पूरा लिख सकते हैं। इसका गुणा करेंगे इसमें 10x हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2 10x। इसका गुणा इसमें करेंगे तो हम प्लस का 10x क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। इसका हम इसमें करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 10 क्यूब x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 क्यूब x हो जाएगा, है कि नहीं है। ये माइनस प्लस, हाँ माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस पूरे के बटा में। अब हम इसको तोड़ेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 210 है तो इसका गुणा करेंगे तो 210 हो जाएगा स्क्वायर एक्स। ये क्या हो जाएगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं हटा रहा हूँ भाई, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर है आप सभी लोगों को ना। अब देखिए, अब हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 10x प्लस 10x दिया गया तो हम इसको लिखेंगे 3 10x माइनस है तो माइनस फिर 10 क्यूब x। हमने इसको यहाँ पर ये लिख दिया बटा में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का माइनस कर देंगे हम। यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स और 2 10 स्क्वायर एक्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स, है कि नहीं है। सॉरी, एक 10 स्क्वायर एक्स है 10 स्क्वायर एक्स यानी कि 3, हाँ ठीक है 10 क्यूब एक्स 1 माइनस 3 10 क्यूब एक्स। प्रूफ हो गया। प्रूफ तो मैं इतना लंबा नहीं करना चाह रहा था, बट आपको समझ में आए इसलिए मैं ये प्रूफ करके दिखा रहा हूं आपको। क्लियर है, किसी को दिक्कत कोई। ये इसके फॉर्म में टूट सकता है, हाँ बच्चा भाई ये इसके फॉर्म में टूट सकता है। हमने इसको फॉर्म में तोड़ा है। अब ये इसके बराबर में है कि नहीं है। ये क्या है इसके बराबर में, जब ये इसके बराबर में तो ये हम क्या कहेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स से
अंश और हर में क्या किया हमने, इसको विभाजित कर दिया है। जब हम इसको विभाजित कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 10x प्लस 10 स्क्वायर 10x माइनस 10 क्यूब x पूरे के बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर x माइनस 2 10 स्क्वायर x, इसकी फॉर्म में हो सकता है। ठीक ना। अब हमने इसको सीधा सीधा लिख दिया, 3 10x माइनस 10 क्यूब x बटा में 1 माइनस 3 10 क्यूब x। ये क्या इसकी फॉर्म में है कि नहीं है? हाँ है भैया, फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा, है कि नहीं है? है। चलिए अब ये हो गया ना। अब अपना लास्ट वाला देखते हैं, 20वां क्या दिया गया है। 20वां थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा, बट यहाँ पे देख सकते हैं हम 20 वाले में कुछ ज्यादा नहीं दिया गया है। 20 यानी कि 20वां 19वां 20वां हो गया ना। ये दिया गया है cos x प्लस cos y बराबर क्या होता है, 2 cos x प्लस y बटा में 2 होता है। क्या होता है? बटा में 2 होता है। फिर एक बार क्या होता है, cos x माइनस वाई, cos x माइनस वाई बटा में 2 होता है। ये होता है इतना, ठीक ना, इंटू लगा बीच में, cos x प्लस वाई, cos x प्लस cos y बराबर 2 cos x प्लस वाई बटा में 2 x cos x माइनस वाई बटा में 2 होता है। ठीक ना, इसकी पहली फॉर्म है ये। दूसरी फॉर्म 20वें की, हम इसको लिख सकते हैं cos x माइनस वाई, cos x माइनस cos y बराबर, हम इसको भी लिख सकते हैं 2, ठीक ना, किसमें 2 1 सेकेंड, cos x cos y माइनस साइन, ठीक ना, माइनस साइन में आ जाएगा ये, माइनस ये आएगा माइनस 2 साइन x प्लस वाई बटा में 2 साइन, ठीक ना, cos साइन x माइनस वाई बटा में 2, ये इसकी फॉर्म में आएगा। ठीक ना, दूसरा वाला। तीसरा वाला इसमें ये देख लेते हैं क्या दिया गया है, साइन x प्लस साइन वाई बराबर क्या है, 2 साइन x, 2 साइन x प्लस वाई बटा में 2 cos x माइनस वाई बटा में 2, ये इसकी फॉर्म में आ गया है। एक और चौथा दिया गया है जिसको मैं नोट कर रहा हूँ, साइन x माइनस साइन y बराबर क्या होता है, 2 cos x प्लस वाई बटा में 2 साइन x माइनस वाई बटा में 2, ये चौथा इसके फॉर्म में आ जाएगा। ठीक ना। 20वां वाले में 3-4 ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जो हम आपको समझा रहे हैं। क्या दिया गया है, cos x प्लस cos y बराबर क्या होता है, 2 cos x प्लस वाई बटा में 2 cos x माइनस वाई बटा में 2। दूसरी फॉर्म में cos x माइनस cos y बराबर माइनस 2 साइन x प्लस वाई बटा में 2 साइन x माइनस वाई बटा में 2। ठीक ना। तीसरे वाले में साइन x प्लस साइन y बराबर 2 साइन x, ठीक ना, x प्लस वाई बटा में 2 cos x माइनस वाई बटा में 2। चौथे वाले में साइन x माइनस साइन y बराबर 2 cos x प्लस वाई बटा में 2 साइन x माइनस वाई बटा में 2। ठीक ना। यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है आप सभी लोगों को? पहली क्लास में हम 1 से लेकर 13 तक समझाए थे, अब किस क्लास में हम 13 से लेकर 20 तक समझाए हैं। ठीक ना, यानी कि 7 इसमें समझा दिए, 13 उसमें समझा दिए। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? क्लियर है? कोई दिक्कत किसी प्रकार की भी नहीं है? तो चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले प्रश्नावली में एक छोटे से